आपने 12th के बाद कहीं से बैचलर कर ली है, घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे भारत से की है या फिर किसी और कंट्री से, लेकिन रास्ता आपका है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, वहां पर पीआर होना चाहते हैं या फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस वक्त न्यूजीलैंड में है और दुनिया की बेहतरीन कंट्री में से एक न्यूजीलैंड आपको बुला रहा है। कुछ चीजें हैं समझने की जरूरत है, उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर बातचीत करेंगे और कविता चमोली जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं फिर से आपका। मैम, उससे पहले भी आपने न्यूजीलैंड को लेकर काफी चीजें बताई हैं, लोगों ने इसको काफी ज्यादा लाइक भी किया है, लेकिन आज हम बात करेंगे मास्टर्स की। जिन बच्चों ने मास्टर्स करनी है या फिर डबल मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है मैम न्यूजीलैंड में? न्यूजीलैंड सर मास्टर्स डिग्री ऑफर करता है बेसिकली, यस। बैचलर डिग्री के बाद क्या आप डायरेक्टली मास्टर्स अप्लाई कर सकते हो? कर सकते हो। Okay. बैचलर डिग्री के बाद एक्सपीरियंस है फिर मास्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, वो ऑप्शंस भी हैं। ऑलरेडी मास्टर डिग्री इंडिया से कर ली है, लेकिन आप थोड़ा सा फील्ड चेंज करके या थोड़ी स्टडी प्रोग्रेशन चाह रहे हैं, उस फिर मास्टर्स अप्लाई करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। और ड्यूरेशन को लेकर बताएं, फिर ये ड्यूरेशन क्या होगी इसमें? देखिए, न्यूजीलैंड में ना मास्टर्स 3 तरह की है, मतलब कोर्स बेस्ड भी है, थीसिस बेस्ड भी है, रिसर्च पे भी चली जाती है। तो इंडिया का स्टूडेंट जो ज्यादा प्रेफर करता है, जिसे सिर्फ पढ़ना है, कोर्स वर्क बेसिस वाली, ठीक है, तो वो होती है मास्टर्स यूजुअली 18 मंथ्स की, 1.5 ईयर की। Okay. और अगर आप रिसर्च के टुवर्ड्स जाना चाह रहे हैं, जो थोड़ा पीएचडी के टुवर्ड्स होते हैं, है ना, या ऑलरेडी मास्टर्स की हुई है, आप थोड़ा अपना थीसिस करना चाह रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट के थ्रू, उनके लिए मास्टर्स 1 ईयर की भी है, और जो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहते हैं उनके लिए मास्टर्स 2 ईयर की भी है। अच्छा, न्यूजीलैंड ठीक है, किसी को जाना है, आप कह रहे हो कि ठीक है मास्टर्स के लिए भी आप जा सकते हो, डबल मास्टर भी आप कर लो, लेकिन बजट तो मैम फिर ज्यादा होगा ना न्यूजीलैंड का? 1 साल की मास्टर्स करेंगे तो 1 साल की ही फीस लगेगी। Okay. अगर 1.5 ईयर की मास्टर्स है तो 48,750 जो न्यूजीलैंड डॉलर्स है वो फीस हो जाती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। लेकिन यस, वो डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में कर रहे हो। ऑकलैंड में हो तो 48,750 से थोड़ा कम होगी, ग्रांट मिल जाएगी $3,000 की। लेकिन अगर आप उससे बाहर कर रहे हो, जैसे ऑकलैंड से बाहर जो और भी सिटीज हैं, वहां करेंगे तो आपको 10,000 तक की भी जो है स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो फीस सिमर डाउन हो जाती है 38,750। वेस्टर्न ओवरसीज का प्लेटफॉर्म लोग क्यों चूज करें? क्योंकि आप दावा करते हैं, आपके वीडियोस देखे हैं मैंने, कि न्यूजीलैंड का आपका रिजल्ट अच्छा रहा है। क्या यूनिवर्सिटीज को लेकर आप दावा करते हैं कि हाँ हमारे पास इतनी यूनिवर्सिटी हैं, इसलिए आप भरोसा देते हैं कि हाँ आपका एडमिशन हो जाएगा? न्यूजीलैंड में ना स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज है बेसिकली। न्यूजीलैंड में कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ही नहीं। Okay. तो 8 यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, 8 पब्लिक है, राइट। देन वहाँ पे है गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है, जो इनके पास मास्टर्स हैं जो थोड़ा अफोर्डेबल बजट रेंज में आ जाती है, ठीक है। देन अगर आपका बजट और सिमर डाउन है कि ठीक है नहीं हमारा बजट है कि हम लोग इतना पैसा पे करें, तो आपके पास ऑप्शन होती है प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करने की। तो प्राइवेट कॉलेज में भी हम कैटेगरी 1 के कॉलेजेस हैं हमारे पास, बहुत सारे हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो उन सबके पास मास्टर डिग्री के ऑप्शन है। तो वो जो फीस है वो बजट के हिसाब से जो भी स्टूडेंट को सूट करती है या उसका एकेडमिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपने ठीक है कॉलेजेस को लेकर बताया है, तो यहाँ पर प्रोग्राम भी डिफरेंट तरीके के होंगे। मास्टर्स के लिए भी कुछ चूजी प्रोग्राम है या फिर अलग अलग है प्रोग्राम भी, जो बच्चा चाहे वो मिलेगा? जो चाहेगा वो मिलेगा, ऐसा कहना भी ठीक भी है और गलत भी। अच्छा, ठीक है। अब जैसे अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है ना, तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन जो दिमाग में आता है दैट इज मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, है ना। अब उसमें किसी को स्ट्रैंड्स चाहिए, किसी को हॉस्पिटैलिटी में जाना है, या किसी को बिजनेस मैनेजमेंट में ही रहना है, या किसी को है कि मुझे ऑपरेशंस वाला डोमेन चाहिए, राइट, या फिर सस्टेनेबल प्रैक्टिस चाहिए, या आप लगा लो मास्टर ऑफ आर्ट्स बच्चे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं मास्टर डिग्री में। IT, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो गया, आपका बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स हो गया, तो ऐसे स्ट्रीम्स मास्टर में अवेलेबल हैं। बच्चा अच्छा मार्क्स लेकर आया है, बच्चा इंटेलिजेंट है, या फिर किसी और कॉलेज से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार्क्स लेकर वो न्यूजीलैंड जा रहा है मास्टर्स के लिए, क्या स्कॉलरशिप मिलेगा? कोई ग्रांट का फंडा है यहाँ पर? जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो एक स्कॉलरशिप आपको मिलती है लोकेशन पे, ठीक है, क्योंकि ऑकलैंड द लार्जेस्ट सिटी है न्यूजीलैंड की एंड क्राउडेड भी है, वहाँ पे बहुत सारा इंटरनेशनल स्टूडेंट है ऑलरेडी, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है कि आप थोड़ा सा ऑकलैंड से बाहर आए, है ना। तो जो स्टैंडर्ड फीस है उसमें से $3,000-4,000 ऐसा करके कम हो जाती है, सिमर डाउन हो जाएगी फीस अगर आप ऑकलैंड में पढ़ रहे हो। ऑकलैंड से बाहर कर रहे हो तो दैट कैन गो अप टू $10,000, ठीक है। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, या आप कह रहे हो जो मार्क्स के हिसाब से, एकेडमिक्स के हिसाब से, या बहुत अच्छा IELTS-PT का स्कोर है, देन वो कुछ स्पेसिफिक ग्रांट्स होती हैं जिनकी अगेन लिस्ट लंबी है, जी, और उसमें फिर डॉक्यूमेंटेशन और वेटिंग भी उसी हिसाब से है। और प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ा अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिल जाता है कि आप
जा रहे हो और थोड़ा 4 महीने पहले 6 महीने पहले आप फाइल सबमिट करते हैं तो उसका भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। कोई मास्टर के लिए जा रहा है, डबल मास्टर के लिए जा रहा है, कल को अपना स्पाउस ले जा सकता है, पक्के होने के चांसेस है वहां पर? ठीक है, जो मास्टर डिग्री है आपकी वो आपका कवर करती है बेसिकली न्यूजीलैंड में पीआर के लिए एक न्यू सिस्टम अभी अनाउंस हुआ था लास्ट ईयर, तो उसमें 6 पॉइंट्स चाहिए इन टोटल। तो 6 में से जो आपकी मास्टर डिग्री है वो आपको 5 पॉइंट्स देती है सर। तो 5 पॉइंट्स वो हो गई एंड 1 पॉइंट उनको मिल जाएगा जो उनको मास्टर्स के बाद 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, उसमें आप 1 साल का अपना स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस दो, आपका 5 + 1 6 हो गया, 6 पॉइंट हो गया, पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, वहां पर तो कल को स्पाउस में जाना है, उसका अलग खर्चा आपको दिखाना पड़ता है कि ठीक है मेरी इतनी इनकम है, फिर बच्चे का अलग हो गया। तो क्या न्यूजीलैंड में भी यही फंडा है, स्पाउस के साथ अगर बच्चा है तो उसके लिए भी क्या फाइनेंशियली आपको मजबूत होना पड़ेगा? हाँ, जैसे जो मेन आपका एप्लीकेंट है, देखो वो अपना ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी पे करके जाता है यहाँ से, है ना। उसके बाद जो स्पाउस है, कोई डिपेंडेंट चाइल्ड है, उसके लिए आपको लिविंग एक्सपेंस एक्स्ट्रा दिखाना पड़ता है। ओके, ठीक है, वो कहीं सबमिट नहीं होता लेकिन आपके अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जब एक पर्सन डिपेंडेंट पे या ओपन वर्क परमिट पे, जिसको हम बोलते हैं पार्टनर ऑफ अ स्टूडेंट वर्क वीजा, वहां पहुंच जाता है, जरूरी नहीं होता है कि उसको जाते ही एक ऐसी जॉब मिल जाएगी जो उनको फाइनेंशियली हेल्प आउट कर पाएगी। ठीक है, इन दैट केस वो जो फंड्स हैं उनके सेविंग अकाउंट में, जिनको हम लिविंग के लिए बोलते हैं कि एक्स्ट्रा फंड्स दिखा रहे हैं, वो वहीं उनको हेल्प आउट करता है। ऐसे कोई स्पेसिफिक कोर्स भी हैं जिनके थ्रू आउट आपको वीजा बहुत आसानी से मिले न्यूजीलैंड का? कोई कैटेगरी होगी इसकी? सर मास्टर्स का जो वीजा है वो मास्टर्स ही एक मतलब ऐसा प्रोग्राम है बेसिकली जिसमें ऑलरेडी वीजा सक्सेस रेशो जो है एक अच्छा ही रहता है। ठीक है, उसमें स्पाउस भी जा सकता है, लेकिन हम लोग रिकमेंड करते हैं कि स्पाउस पहले मेन एप्लीकेंट का एटलीस्ट AIP आने दो। ठीक है, तब आप स्पाउस का अप्लाई करो। अप्लाई करने को आप साथ में भी कर सकते हो, लेकिन अगर फिर वो स्पॉन्सर करना चाह रहा होगा अपने मेन एप्लीकेंट को तो उसकी इनकम कम हो जाएगी, उसके फंड्स भी उस हिसाब से इम्पैक्ट होंगे, राइट। तो पहले मेन एप्लीकेंट का एक वीजा ले लो, देन स्पाउस, और लिविंग जो है अगर बेबी भी है साथ में तो उसका भी एक्स्ट्रा, उनका भी, तो वो ओपन वर्क परमिट पे, और बच्चे के लिए वहाँ पे जो स्टडीज होती है एलिमेंट्री फ्री होती है। बहुत धन्यवाद मैम। तो कविता जी ने बताया किस तरीके से चीजें हैं। डबल मास्टर के लिए जाना है आपको या फिर मास्टर्स के लिए जाना है, जा सकते हैं, चीजें आसान हैं, कुछ कॉम्प्लिकेट चीजें नहीं है जो आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है। रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सवाल है, वेस्टर्न ओवरसीज की टीम से आप मिले और विजिट आपकी फ्री होगी या फिर फोन पर भी आप गुफ्तगू कर सकते हैं। नमस्कार।